Hello, bachcho. Let's read this question. So the given directions is in each of the following questions, read that two statement and choose if. Okay. A is statement one is true, statement two is true. Statement two is the correct explanation for the statement one. B में given है आपको statement one is true, statement two is true. Statement two is not a correct explanation for the statement one. C में given है statement one is true, statement two is false. D में given है statement one is false and statement two is true. Okay. सो स्टेटमेंट वन क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट इज अलोंग साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ओके। स्टेटमेंट टू में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नेवर बी अलोंग नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ओके। तो ए के करस्पॉन्डिंग आपको ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपको ए स्टेटमेंट गिवन है, बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग बी स्टेटमेंट गिवन है, सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग सी स्टेटमेंट गिवन है और डी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपको डी स्टेटमेंट गिवन है। ओके। तो चलिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन के यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी, क्या बतानी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बतानी, यानी कि हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखनी है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके। दोनों आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। ये सभी के आपके एक ही टर्म है। ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है किसी एक बार मैग्नेट के कारण। ओके। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक बार मैग्नेट है, दिस इज अवर बार मैग्नेट। ओके। ये आपका क्या है, कोई बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में क्या होते हैं, आपके दो पोल्स होते हैं। ओके। मैग्नेट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। तो ये आपका नॉर्थ पोल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा। ओके। तो देखिए बच्चों, इसके कारण क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, इसके कारण क्या होगी आपकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए बार मैग्नेट इज टेंड गो फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। ओके। दे एमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और साउथ पोल पर ये क्या हो जाती है, आपकी एग्जिट हो जाती है। ओके। सिमिलरली हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसा डिफाइन दिखा सकते हैं। ओके। ये कहां से हो रही है, एमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एग्जिट ऑन द साउथ पोल। ओके। ये आपका देखिए क्वेश्चन, ये आपका इस तरीके से हम बता सकते हैं। ओके। देखिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इनसाइड द बार मैग्नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके। तो इनसाइड तो आपकी साउथ से नॉर्थ आ रही है, और आउटसाइड द बार मैग्नेट आपकी किस डायरेक्शन में, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है। ओके। आउटसाइड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो पॉइंट आउट कर रहा है, और इनसाइड मैग्नेट के अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ओके। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के कारण ये आपकी आएगी डायरेक्शंस आ गई है। ओके। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट वन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट वन में देखिए क्या बोला है, स्टेटमेंट वन में बोला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट on the axial line of a bar magnet is along south to north pole of a magnet. Okay। एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है बच्चों, एक्सियल लाइन का मतलब होता है, एक्सियल से पता चला एक्सिस के अलोंग। ओके। ये इसका एक्सिस है। ओके। एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस के अलोंग। ओके। एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नेट के एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके। वायलेट कलर से जो आपको लाइन दिख रही है। ओके। क्वेश्चन ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट इज अलोंग साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ओके। तो देखिए एक्सियल लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट वन की आपका ट्रू है। ओके। एक्सियल लाइन यानी कि एक्सिस के अलोंग, जो मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ ही आएगी। ओके। सो दिस स्टेटमेंट वन इज अवर ट्रू। ओके। स्टेटमेंट वन क्या होगा आपका यहाँ पर, ट्रू हो गया है। ओके। अब देखिए स्टेटमेंट टू की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट टू में बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नेवर बी अलोंग नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ओके। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ कभी भी नहीं हो सकती। ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके। तो देखिए एक्स मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपके साउथ से नॉर्थ सिर्फ एक्सियल एक्सिस के अलोंग है, सिर्फ आपके एक्सिस के अलोंग है। बाकी देखिए आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है, आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी साउथ से नॉर्थ है, बाकी जगह आपकी क्या है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ है। ओके। तो क्वेश्चन बोला कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नेवर बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके। आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट, या फिर अवे फ्रॉम द एक्सिस से अवे आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके। सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही जो आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अलोंग साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। तो यहाँ पर से आपका स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज अवर इनकरेक्ट। ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं पर आपका, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है आपका ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन सी इज दी
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक